परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म निरंतरम सो योगी नमस्ते सस्रो केवल प्रदत्ताय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम सत्यम केवलम ज्ञान मूर्ति वृंदातीतम गगन सर्वशं तस्मदाति लक्ष्यम नित्यम सर्व साक्षी भावातीतम तिरुमलई सद्गुरु चैतन्यम शासनमातीतम निर्जनम नादिंदु कलातीतम तस्मै गुण मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पा राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन जा रहा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणम सदगुरु दयाल को हृदय निज पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष तब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र चाहिए करूं सदगुरु गुण हे सदगुरु अंतर्यामी गदगद की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा ब्रह्मज्ञानी का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्म ज्ञान है संतों का। आत्म ज्ञान के लिए सदगुरुदेव आध्यात्मिक निर्णय बता रहे हैं। 98 ग्रंथ में केवल ज्ञान में आध्यात्मिक निर्णय है सारा, यानी आत्मा पे कैसे इसका संग हुए परमात्मा, आत्मा से परमात्मा का संग कैसे हो, आत्मा खुद परमात्मा नहीं। हे ब्रह्मज्ञानी, इस चीज को जब तक नहीं समझेगा कि आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेगी और किसके लिए करनी है, कि वापिस ये त्रिगुणी माया में और इच्छा शक्ति, ये चारों का जबरदस्त बंधन है, बंधन आत्मा पे। इसके आए बिना भी परम मोक्ष नहीं जावे, और इसमें आ गए और इस बंधन में बंध गए त्रिगुणी माया में और इच्छा में, तो फिर छूट नहीं सकते। उसको छूटने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति जन ए बंधन दिया, सत्व राग बिना नहीं टूटे बहुविध गाढ़ा किया। अब देवताओं ने बंधन दिया आत्मा को, देवता से तो अर्ज करी तो शरीर दिया आपको त्रिगुणी माया का, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, और इच्छा शक्ति से तो खुद बिछड़ के आई है आत्मा, और तो खुद ने शरीर मांगा। जब उन्होंने दिया वो तो ओदाधारी है सृजनहार के नाम पर का पराक्रम से, पर उन्होंने कौन सा बंधन दिया, इस नर शरीर में तेरे को लाई ये बंधन। तो नर शरीर बिना परम मोक्ष जा नहीं सकता। तो महाराज फरमाते हैं अब इस बंधन को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, तोड़ने के लिए सब ऐसे तो सब कहे नर नारायण दे पूजे पत्थर सिर पर ले। ऐसे तो सबको मालूम है कि नर नारायण, इस नर से नर नारी से ही नारायण में मिल सकती आत्मा, यानी सारे ऋण चुका करके त्रिगुणी माया से इच्छा शक्ति से अलग हो सकती। ये नर से नारायण, यही नर से नारायण बनने की। पर पत्थर पूज लेकर सिर पर फिर पूछते हैं, पत्थर कौन सा, मूर्तियों को पत्थर कभी सिर पर रखा गया, सवाल ही नहीं। महाराज फरमाते हैं जब एक त्रिगुणी माया का शरीर है और श्वास और आत्मा निकल गई,
और फिर उसकी फोटोएं गले में घालते हैं या उसको पूजते हैं और उसके अधीन बैठ जाते हैं। तो यही पत्थर सिर पे लेना। ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, हे साचो कर मानियो पका पकी सिरला। महाराज फरमाते औरों को प्रमोद देते हैं, सारा संसार झूठा है। और आपका शरीर क्या त्रिगुणी माया का इच्छा शक्ति का नहीं है? चार भुजा नाथ का ही तो शरीर है और उसको सच्चा बता रहे। उसके फोटोएं देते हैं गुरु बन के, चेलों को पूजा कराते हैं, आरती बधावने कराते हैं, करते हैं। यही तो सिर कौन है? बुद्धि सिर पर है और उस बुद्धि को उसी में रमाई रखते हैं। तो क्या वो त्रिगुणी माया से अलग हो जाएगा? कैसे होगा भाई? त्रिगुणी माया से अलग कैसे होगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सुन ज्ञानी बचन हमारा रे, सत स्वरूप के सता बिना रे, माया जान न देवे। हे ज्ञानी हमारे वचन को सुन ले। तो ब्रह्म ज्ञान कथरा है, ज्ञानी बना हुआ है और हमारे वचन अनबे वचन को सुन ले। सिरजनहार के भगवत वचन है, हमारे से बुलवाए हैं। तो इन वचनों को सुन। सत्स्वरूप की सता बिना रे, जब तक सत्स्वरूप की सता का तेरे में समझ में नहीं आएगी, तब तक ये त्रिगुणी माया से इच्छा शक्ति से हे आत्मा तो अलग नहीं हो सकती, नर से नारायण नहीं बढ़ सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में त्रिगुणी माया से अलग होने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे सत्स्वरूप की सत्ता किसको कहते हैं? कि परम तत्व सब में होई, सतगुरु बिना लखे नहीं कोई। और परम तत्व को सार बतावे, सो पद छोड़ आन क्यों छावे। परम तत्व को सार बताते हैं और सबके अंदर है परम तत्व, पर सतगुरु बिना लखे नहीं। सत्य अनुभव ज्ञान है, ये सतगुरु है खास। इसके जो तरीका लिखा हुआ है सत्स्वरूप नियंचन निज नाम जागृत होने का, वो सत्स्वरूप की सत्ता है। उसके बिना तो ये जब तक तेरे को ये अनुभव ज्ञान में जो सतगुरु विधि लिखी हुई है सिरजनहार के नाम से, बराबर जब ये तुलवे नाम आएंगे, लिवबन सिवरण गोड़ माला फिरेगी, तब जाके महाराज फरमाते वो नियंचन सत्स्वरूप की सत्ता आएगी और वो तेरे को त्रिगुणी माया से इच्छा शक्ति से अलग करेगी। अब उसका तो तू सार बताता है और आन को चाहता है। आन मैंने रूप को प्रधानता देते हैं। ते रूप ही तो है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिन्हें बंधन दिया। ये रूप का बंधन दे देते हैं, परम तत्व का ज्ञान बांच कर भी, कथ कर भी, धारण करके ये गाढ़ा कर देता है रूप का बंधन। नहीं, मैं गुरु तू चेला और देवता आन। आत्म देव को तो आन बताते हैं और वो आन है ही नहीं, वो तो ब्रह्म है। और रूप आन है और उसको गुरु सतगुरु और जीवा तारण जहाज। तो जीवा तारण जहाज कौन है? त्रिगुणी माया में रहकर है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं त्रिगुणी माया जिनमें सबले जगत बंधाया, त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद जावे। त्रिगुणी माया में सबको जगत को बधा देता है, बांध लेता है। ये गुरु 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 कर करके सब बांध लेते हैं और प्राणी भोले जी बंध जाते। त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, जब तक त्रिगुण में बंधा रहेगा, लेस भी तेरे को त्रिगुण से अलग नहीं हो सकती। ये आत्मा नर से नारायण नहीं बढ़ सकती। ब्रह्म धाम कैसे जाएगा? ब्रह्म धाम जाने के लिए सुखराम जी कह रहे त्रिगुण जाय गिगन घर किया, महासुन पर डेरा दिया। त्रिगुण को छोड़ करके महासुन पे जीवते ही रट रटना सुखराम के पहुंचे निर्गुण धाम। ये रटना को रटने का तरीका तेरे पास आएगा जब तू निर्गुण धाम पहुंचेगा। इस निर्गुण धाम पहुंचने के लिए तो रटना की कहते हैं बार बार, नहीं तो किसके लिए कहते हैं? नहीं तो अधूरे रह जाओ। और रटना
अणबे ज्ञान को समझ कर क्या कह रहा है, और वही इस जीव को तारने वाले। वे जन जुग को तार से जारे अणबे परवाना हाथ। अणबे का परवाना, अणबे परवाना किसको देते हैं? केवली भगवंतों को सृजनहार देते हैं। हाथ देके भेजते हैं। जब ऐसा ग्रंथ बनता है तो ग्रंथ को गुरु पदवी है, पदवी बनाने वाले को दी है जब ग्रंथ बनाए, और उस ग्रंथ को अपन आधार लेके उनके अधीन होके बांच रहे हैं, तो त्रिगुण से अलग हो जाओगे धारण करोगे। और अगर अधिकार जमा लिया इस ग्रंथ पे, नहीं मैं गुरु सुखराम जी तो है ही नहीं, मैं ही हूँ बस, तनधारी गुरु को पहुंच बस मानो, तो वो अगम घर चले जाएंगे, हरगिज भी नहीं। त्रिगुणी माया छोड़ सकेंगे नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो अणभे परवाना जब हाथ देते भेजते सृजनहार, तभी ये सता जबरदस्त चालू, अणबे ज्ञान से। धुआं बिन साधबो जुग में जहां संग मुगत न होई। जब तक अणबे वाणी का जो तरीका लिखा हुआ उसके बिना वो दुआ, उसके बिना परवानगी के बिना ये सता आने वाली नहीं। ससुर ये सता आई नहीं, और सताई उस देश में लेके जाए। और सता कब आती है? तो सुनो भाई, संतों में ज्ञान दो यारी मुगत न हो। पार ब्रह्म बिन गाविया अंत जासी सब रोई। हे संतों भाई, मैं सुना रहा हूं, मैं ज्ञान दे रहा हूं, संतों को ज्ञान दे रहे सुखराम, अज्ञानियों को नहीं दे रहे। संतों को, जो ज्ञानी है, जो अपने आप को संत घोषित करते हैं, यारी मुक्ति कब होगी? तो जब पार ब्रह्म परमात्मा के नाम को, परमात्मा ब्रह्म के नाम राम जो सब में रम रहा, उस ब्रह्म के नाम को सदगुरु विधि से रटोगे, गाविया है ना रटोगे, तब जाके महाराज फरमाते वो ने अक्षर आएगा, नहीं तो अंत जासी सब रूप। जब तक इस आन रूप में फंसे रहोगे त्रिगुणी माया में, इच्छा शक्ति में, तब तक अंत समय जाके आत्मा को रोना पड़ेगा। तो किस किस को रोना पड़ेगा? ज्ञानी भूलो ज्ञान में, सब जगह भूलो अज्ञान। सबसे पहले महाराज ने ज्ञानी को बताया, ब्रह्म ज्ञानी का अंग है ना। अंग नहीं बनेगा, ये चीज समझ में नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी बढ़ जाएगा, तो उसको भूलना, अंत समय रोना पड़ेगा। वो ज्ञानी ज्ञान में भूल जाता है कि मैं ज्ञान कतना आ गया, बस मैं परमात्मा में मिल जाऊंगा और मिला लूंगा। और सारा जग अज्ञान पड़े में सूता है, सोवे और खावे, वो तो भूला हुआ है ही, पर ज्ञानी भी ज्ञान के साथ भूला हुआ है। और दर्शन भूलो उपासना, सब मिल पूजे आन। दर्शन कौन है? जो रंग के कपड़े पहन ले। महाराज फरमाते बैरागी बन जाते हैं, कोई हरे, कोई पीले, कोई सफेद, ऐसे खटदर्शियों के 6 रंग के जो कपड़े बताए वो पहन लेते हैं। और पैर करके महाराज फरमाते अपने आप को संत घोषित कर देते हैं, खटदर्शी घोषित करते, और रूप को पुजाते रहते हैं, और आपकी रूप की उपासना कराते रहते हैं। तो महाराज क्या कह रहे हैं? जो रूप को पुजवाते हैं, रूप की महिमा करते हैं, जो कपड़े पहरे रंग, उन्हीं को इस खटदर्शी बताते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, ज्ञानी सभे ग्रस्ती जैसा, संत बुद्ध नहीं कोई। ज्ञानी टिके मांड में सारा, कोई नहीं जीतन पावे। एक साख में सबको पकड़ो तो इतवार ना। महाराज फरमाते ज्ञानी सभे ग्रस्ती जैसे, सब ग्रस्त में फंसे, त्रिगुणी माया में, इच्छा शक्ति में फंसे हुए। जब भी वो आन रूप को, मट्टी के शरीर को पूजवाते हैं और पूजते हैं, और ये तो नाम नहीं लेते हैं, और देवता को पूजावे, मूर्ति को पूजा, मंदिर को पूजा, अरे वो तो आत्मा को आधार के लिए वो देते हैं, कार्य करते हैं जगत का। देवता तो उनको ऑर्डर है सृजनहार से, नवदा भक्ति का, सेवा पूजा करते हैं तो माता पिता उसको सुख देते हैं। ये क्या देते हैं?
जो रूप को पूजा रहे। इनके कौन सा लोक है जो वहां ले जाएंगे? उनके तो लोक है, वहां ले जाएंगे। ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, शिव जी का कैलाश लोक है, विष्णु का वैकुंठ लोक है। तो महाराज फरमाते हैं उनके तो लोक लोक का गुण है। यहाँ जो बेटे नौ मलमूत्र खा के आए हैं और बने हुए हैं बहुत ऊंचे, तो महाराज फरमाते हैं सब मिलकर आन को पूछते हैं और आन में फंस जाते, तो वो भी पारब्रह्म की भक्ति भूल जाते। दाता भूलो दान में सुरगुण गायर गाज, दे बिन भूलो देवता वे सुख लिया न जा। दाता दान ही दान में जाने मेरा मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, महाराज वो भी भूल जाएगा परमात्मा के नाम को, सुरगुण गा गा करके और रीझ जाएगा। बस सुरगुण यानी आत्म ब्रह्म के नाम की ही महिमा है। बस ये तो शरीरधारी गुरु जी की, वो भी आत्म जीव आत्मा है, पंच तत्व में है जितने, और आत्म ब्रह्म जो तीन लोक के मालिक है, गा गा के रीझ जाएंगे। और आखिर में महाराज फरमा उनको गाएंगे तो स्वर्गलोक तो मिलेगा, देवता योनि तो मिलेगी, पर इस शरीरधारी को गा के क्या मिलेगा? जैसे दादू राम करते हैं, साहिब करते हैं, वाह गुरु करते हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु बिन सुखराम के पद की गम न कान, 14 तीनों लोक में कर्मा बस सारा। 14 तीनों लोक में सब कर्मों के बस डोलते फिरते हैं, सुख दुख पाते रहते हैं। महाराज फरमाते कोई त्रिगुणी माया से, इच्छा शक्ति से आत्मा अलग नहीं हो सकती। जब तक सत्स्वरूप की सत्ता नहीं मिलेगी, सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो परम पद में मिल नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मान बड़ाई चाय है तब लग संक न जाए। मान बढ़ाई चाय ना जब तक घट में तेरे लगी रहती है, तो अभी त्रिगुणी माया को पूजा रहा है। इच्छा शक्ति संसार में मान सम्मान चाहती है, तो तब तक वो त्रिगुणी माया से अलग नहीं होती। ए संक तेरी जाने वाली, ये डर। सुर नर सब सुख राम के पर्दो करके खाए। सुर हो चाहे नर, सब पर्दा इसका त्रिगुणी माया, रूप का, इच्छा शक्ति का, ये पर्दा लगा हुआ है इसके आत्मा। इसी को भ्रम और कर्म कहते हैं। इस पर्दे से भ्रम है और फिर इसी से कर्म बने, फिर उसको भुगतने पड़े। सब कर्मा बस फिर रहा, उस कर्मों के बस में आत्मा सुख और दुख पाती रहती, कभी सुख और कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। पर ब्रह्म ज्ञान नहीं उपजे तब लग संख न जाए, भावे तो सुख राम के बुद्ध बलि नरक। ब्रह्म ज्ञान की जब तक प्राप्ति नहीं है, अणवे ज्ञान तेरे बुद्धि पे विवेक वैराग की वृत्ति नहीं आएगी, तब तक ये त्रिगुणी माया का जो संख है घट में, जो डर है, संख का मतलब डर, वो हटने वाला, वो भ्रम खत्म होने वाला। न तो बाँचने से होगा, न सुनने से होगा, न ज्ञानी बनने से होगा, न तो बुद्ध बलि है तो हो सकता है। ये तो वो रटना करने से ही होगा, ये रटना जबर है। तू कैसा भी मनुष्य बन जा, बुद्ध बलि हो जा, भले शंकराचार्य मेहनत गद्दीधारी बन जा, परमात्मा में आत्मा को न मिल सकता है न मिला सकता। मिलने और मिलाने के लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि शंख भागी सा सो मिट्यो, चाय गई सब ऊट, तानर को सुखराम के तीन लोक में छूट। त्रिगुणी माया की महाराज फरमाते चाय न हट गई, इच्छा शक्ति की ममता धाप गई, तो उसके शंका यानी डर मिट जाएगा त्रिगुणी माया में आने का, और सोच फिकर भी चला जाए। चाय ना घट में नहीं रहेगी, सोच फिकर भी नहीं रहेगी, और निश्चिंत होकर के, नैचे होकर के भजन करेगा जबरदस्त।
तो उसको 3 लोक में त्रिगुणी माया की छूट मिल जाए, कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सुख दुख से अलग है। सुख दुख दोना सु न्यारा जासु रोलिव लाई, कै सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म। सुख दुख दोनों से अलग है ये परब्रह्म परमात्मा की जो भक्ति है। न इसमें कोई सुख है न दुख है। कोई कहे मेरे को चैन चमत्कार चाहिए, तो चैन चमत्कार सब त्रिगुणी माया के है। सोच लो, अब त्रिगुणी माया से अलग भी होना चाहते हो, परम मोक्ष भी जाना चाहते हो और चैन चमत्कार भी चाहते हो, तो दोनों साथ कैसे रहेंगे भाई? अरे माया भगती एकटी भेड़ी नहीं रहे, इन कारण सुखराम के जन को दुख दे। ये एकटी नहीं रह सकती। अगर सुख भी चाहता है, चमत्कार भी चाहता है, मोक्ष भी चाहता है, तो तू ब्रह्म ज्ञान करता हुआ भी, ब्रह्म भक्ति करता हुआ भी सदगुरुदेव फरमाते त्रिगुणी माया से छूट नहीं सकता। जब तक तेरे को घट में इच्छा है चमत्कार। चमत्कार किसका चाहिए? मेरा बेटा ऐसा हो जाए, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ऐसा। तो इच्छा धापी नहीं, अभी तो चाइना तेरी धापी नहीं। जुगो जुग से तू चाइना के पीछे, ये मन के पीछे बहुता फिरा त्रिगुणी माया में। कभी लख 84 में, कभी देवता में, कभी त्रिगुणी माया में, और घूमता घूमता धापा नहीं। कितने जुग बीत गए। तो जब तक महाराज फरमाते ये मुख में ये सुख दुख का भाव रहेगा, तो कै मुख सु सुखराम के उर्भ्यासो नहीं आन। जब तक महाराज फरमाते हैं ये उर के अंदर जो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञानी का अंग जब तक घट में नहीं बनेगा, तो महाराज फरमाते हैं वो उसको वो निरंतर भ्यासेगा नहीं। आप भी जाएगा किसी के विधि धारण करने से, तो उसके सूरत शब्द का आनंद नहीं आए, समझ में नहीं आएगी शब्द किसको कहते। कईयों को नहीं आती है। कई कहते हैं शब्द क्या है, बस हमारे गुरु महाराज ने बता दिया, कह दिया, मोक्ष हो गई, बस हम तो निश्चिंत है। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं सुख चावे दुख पर हरे, तब लग ब्रह्म ज्ञान, के मुख सु सुखराम के उर्भ्यास्यो नहीं आन। ये त्रिगुणी माया में तू जानता है मैं रह करके, सुख पा करके, इच्छा पूर्ण करके फिर मैं परम मोक्ष चला जाऊंगा, नहीं। परम मोक्ष जाने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो भरम संग डूब दिया गई, चाय संग नहीं चिंत, झूठ संग सुखराम के गई विषय रत मिन। महाराज फरमाते जब तेरे भरम मिटेंगे, ये चाइना, आसक्ति, ममता, ये तेरी मिटेगी, तब ये द्वैतपना खत्म होगा, दुख और सुख का। नहीं तो ये द्वैतपना रहेगा, दो के बीच रहेगा। पर्वत पसारे में आना पड़ेगा, त्रिगुणी माया के जाल में फंसना पड़ेगा। जब चाइना मिट गई, चिंता मिट गई, राग द्वेष मिट गया, मेरी तेरी मिट गई, इच्छा धाप गई, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस परम मोक्ष मिलना, बस परमात्मा की रटना करनी है, बस ये दो ही बात में रहेगी, तो महाराज फरमाते हैं सब संसार को असत समझता होगा। संसार कौन है? रूप, शरीर, आन। देवता नहीं है, देवता तो दिखते ही नहीं आंखों से। जो चरम चक्षु से दिखे उनको सबको असत समझे, और फिर परमात्मा से भक्ति में लीन रहे, तब वो से विषय रस से सबसे अलग हो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन नाम, साचा संग सुखराम के सरया सकल विद काम। इस केवल ज्ञान के संग से गुरुपद की प्राप्ति होती। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्त नाम विचारो। ये ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है कि ज्ञानी गुरुदेव है, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक उसके भ्रम खत्म होने वाले नहीं। ज्ञान को भी बताते हैं और ज्ञानी को भी बताते हैं, तो दो के बीच में फंसा हुआ, तो दो के बीच में कभी भ्रम खत्म होने वाले नहीं और कर्म भी कटने वाले। इसलिए सुखराम जी महाराज के ज्ञान के संग ही गुरुपद की प्राप्ति होगी।
और निरंजन नाम की रटना लिव संग होगी। सासु सास लिव लगेगी जब रो रटना कर से। और साचा संग सुखराम के, साचा कौन है? नियंचर, जब लिव के साथ में नियंचर आएगा और उसके संग तू गुरुपद की प्राप्ति करे, तब तेरा सारा कार्य सकल सज जाए। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, परमात्मा का आजीवन ग्रस्त में रहेगा तो ये तीनों चूक जाएंगे ग्रस्त से। ग्रस्त का सारा कार्य करता है, कोई कार्य छोड़ना नहीं है। कै सुखराम देह के ताई करो सकल विद कारण ना, देह के लिए सब करो, इसी से सारे ऋण चुकेंगे। कै सुखराम देह के ताई करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक न रही है सतगुरु शरण प्रीत। परम मोक्ष के लिए तू एक भी नहीं, बस सतगुरु की शरण, यानी सांसों सांस रटना कर सृजनहार के नाम की, बस ये सतगुरु शरण कहलाती। कोई ज्ञानी का संग करना सतगुरु शरण नहीं है, कोई ज्ञान कथना भी सतगुरु की शरण नहीं है। महाराज परमात्मा इस ज्ञान का संग करके और सांसों सांस रटना कहेगा, वो सतगुरु शरण कहलाती। शरणों तको भजन में माता भेष पैरिया नहीं। भेष का जो सरना ले रखा है इस नासवान शरीर का, वो महाराज परमात्मा सतगुरु सरना नहीं है, वो तो आन का सरना। सतगुरु सरना कहते हैं जो भजन में रत रहता है, सांसों सांस रटना। तब तेरे है आत्मा त्रिगुणी माया से अलग होगी, तब नर से नारायण बढ़े। अगर आन को पकड़ लिया तो बस पत्थर सिर पे ले। बुद्धि पे तू आन की, जब तक तेरे रूप की महिमा है, रूप में फंसा हुआ है, तो ये रूप तो पत्थर है, जड़ है, इसको तू रख करके करेगा क्या? रूप तेरे को खा ले जाएगा। 84 में, 3 लोक में, 14 भवन में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञान जहां तो दिज्य है फिर जाप लग जान, एक नहीं सुखराम के पचे तहां लग आन। क्या बोल रहे महाराज? ज्ञान जहां तो दिज्य है फिर जाप लग जान, एक नहीं सुखराम के पचे तहां लग आन। सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान का भी संग है, फिर जाप लग जान यानी भक्ति भी है, सांसों सांस भी है, और अंदर बाहर एक नहीं है, तो वो दिखाने के लिए पच रहा। ये सोच ले, अंदर अलग है, ऊपर अलग। इसके लिए जब हम चालू चालू में भजन करते थे, वाणी बाजते थे, लिखते भी थे, तब थोड़े बहुत सत्संगी थे, तो सारे सत्संगी जैसे सुनते थे वैसे, वाणी का तो ज्ञान रहता नहीं, सुनते वैसे कहते हैं। तो आपके बच्चे बच्ची पढ़ने, तो आपने पंडित को बुलाया, फेरे किए, एक रात्रि जगह दिया, देवता को मनाया। मैंने कहा हमने तो सब किया भाई। तो क्या फिर केवल भक्ति है? फिर ये भी किया तो आप एक म्यान में 2 तलवार कैसे कटी? फिर आपके पास केवल नहीं है। मैं क्यों, केवल भक्ति आत्मा के लिए है और देवता की देही देवता के लिए है, 2 है ना। भोजन के लिए अंजड़ है और भजन के लिए राम का नाम है, और दोनों चल रहे हैं। मैंने कहा हमारे, तुम्हारे एक कौन सा चल रहा है? तुम्हारे भी बेटे बेटी है, क्या होम में नहीं बैठे, या आहुति नहीं दी, या बेटे की शादी करी तो लक्ष्मी नहीं ली, एक रात्रि जगह नहीं दिया होगा, और लक्ष्मी तो ली होगी, तो फिर देवी देवता का काम कर लिया, पंडित को बुलाया, होम किया तो सब देवता आ गए, फिर शादी करी, निज मन से, अंदर से नहीं करी, बाहर से करी, ऊपर से आ गई 2 बार। जब तक अंदर बाहर जो प्राणी ऐसे वचन बोलता है, भजन करने वाला, वाणी बाचने वाला, तो सिर्फ महाराज फरमाते हैं वो दुनिया को दिखाने का काम, वो परमात्मा में मिलने का काम नहीं है। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा, कूड़ कपट मन काम है, जहां घट भजन न हो, जे करे तो सुखराम के लोग दिखावो। वो तो लोग दिखावटी है।
दुनिया को दिखाता है कि मैं राम से नहीं हूं, मैं ऐसा जबरदस्त हूं, मैं ऐसा हूं। परमात्मा को दिखा, तीन लोक देवताओं को लोक में बढ़ाई होनी चाहिए। और जिसके देवता आते हैं तो क्या है, इनके तो देवता का ही काम है, ये तो सागट है, ये तो राम से नहीं है। तो परीक्षा सुखराम जी महाराज ने कहा देवता ही तो करते हैं, सुरजाने लो सुरजाने लो, जन को बहुत बखाने रह लो, जहां जहां हरिजन पांव धरत है वहां वहां रक्षा ठाणे रहे। देवता ही परीक्षा करेंगे और कौन करेंगे। देवता के शरीर में तो त्रिगुणी माया से अलग हुई अंदर है, वो देवता ही बताएंगे। रक्षा भी वही करेंगे, देवता ही, उनको ऑर्डर है सृजनहार से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस प्रकार की जो बातें करते हैं वो संसार में पाखंडी है, वो मूर्ख ज्ञानी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, तो सुख दुख ए ही भोगवे, स्वर्ग नरक ए ही जाए। ब्रह्म एक सुख राम के, यूं सुन दो ये कहा। जब तक ये दो के बीच में फंसे रहेंगे, अंदर अलग और ऊपर अलग, तो उनको सुख दुख भोगना पड़ेगा। और सुरोग नरक, नरक मैंने गर्भ में, देवता योनि में, पुण्य के लिए देवता योनि में जाएंगे और पाप के लिए नरक में गर्भवास में आना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे प्राणी, अगर तेरे को भक्ति करनी है, तेरे को नर से नारायण बनना है, तो कैसे कर। नर से नारायण बनने के लिए तेरे को करना क्या है। इसलिए सुखराम जी महाराज ये भांत भांत करके अनबे ज्ञान में निर्णय लिख रहे हैं कि साधु भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, भेदी बिना बात मति मानो, सब ही फिरत है आड़ा, साधु भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। ये साधना करने वाले सुनो, ब्रह्म ज्ञान कथने वाले सुनो, जो आत्मा को संत बनाना चाहता है वो संतों साधो साधना करने वाले सुनो। समझो और सोचो घट में कि जब तक अंदर बाहर हो, जब तक तुम गाढ़े नहीं हो, तब तक ललफल करते होगा। तो ललफल से हर रींजेगा, हरगिज अंदर बाहर एक हो कर, एक होकर के फिर परमात्मा को पहचानो। और अंदर बाहर कब एक होंगे, भेदी बिना, जब तक ये अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय का भेदी समझदार बुद्धि पे विवेक और वैराग्य वृत्ति होगी, तब वो तीन लोक का और चौथे लोक का दोनों निर्णय करेंगे, समझाएंगे। धर्म ज्ञान भी और ब्रह्म ज्ञान दोनों का निर्णय। धर्म ज्ञान शरीर के लिए, मर्यादा के लिए, और ब्रह्म ज्ञान आत्मा के लिए। अब तुम तो एक कह तो आत्मा के बने रहो के शरीर के, तो फिर दोनों मिक्स कैसे आए। माया ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है, शरीर माया है। ये मिक्स त्रिगुणी माया मिली जब ही तो परम पद में मिलोगे। फिर एकल्ली आत्मा तो ब्रह्म में थी, मिल जाती थी, देवलोक में भी है आत्मा, फिर मिल जाती उस देश में। फिर नरदेह को देव दुर्लभ शरीर क्यों बताया सुखराम जी, सब संतों ने शास्त्रों में भी बताया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो आपो खोज समझ सो कि आपो खोज आपने चिन्या, तब लग माया पूजे, बंकनाल होए उल्ट न चढ़िया, तब लग नाम न सूझे। आपो खोज आपने चिन्या, खुद को अंदर से चीनो, नर से नारायण कैसे बनते हैं, अंदर से खोजो, और फिर बंकनाल होकर नियंत्रण के साथ ऊपर चलो, और फिर उसमें जाके उसका आनंद लो। तब अंदर बाहर का सब एक हो जाएगी, फिर कोई प्रकार का चक्कर नहीं रहेगा। शरीर का धर्म देवों का देवों के साथ है, आत्मा ब्रह्म है ब्रह्म के साथ है। ये दोनों निर्णय हो जाएंगे धर्म ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान। ये भेदी समझा सकता है, भेदू ही उस शब्द की जानकारी कर सकता है, और भेद आएगा पास में, तीनों चीज संग आती है। तब सुखराम जी महाराज किसी के भरमाने से नहीं भरमेगा।
जो भरमाने वाले जगत में बहुत हैं, ज्ञान कथने वाले बहुत हैं, अंदर बाहर अलग कहने वाले बहुत हैं, देवता को छुड़वाने वाले बहुत हैं, गिरना कराने वाले बहुत हैं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे भरमावन को सेकुड़ जोग है, समझावे जन बिरला, चचम वेद के भेद बिना रे सम माया का किरला। ये अनभेद ज्ञान के भेद के बिना, चिच्चम वेद के भेद के बिना सब त्रिगुणी माया के किरले हैं, सब त्रिगुणी माया में फंसे हुए हैं। इस त्रिगुणी माया में जब तक फंसना और फंसाना है तब तक वो भरमाने वाले हैं, चाहे ज्ञानी हो, चाहे वैरागी हो, चाहे मेहनत गद्दीदारी हो, चाहे शंकरा, कोई भी हो, भरमाने का काम जब तक रूप में फंसाता है। तो 52 हर्फ वेद का कहिए, ओम अजप उल्ला, अवगत अलख निरंजन गावे, भेद बिना सब भूला। 52 हर्फ वेद के हैं, वेद शास्त्र सब 52 हर्फ से बने। 52 हर्फ वेद का कहिए, ओम अजप उल्ला, ओम मने आत्मा, श्वास, इसके साथ तो अवसरों का जप्पा जप्पा बिना कर्मकार के करता है, तो वो त्रिगुणी माया में रखने वाला, वो त्रिगुणी माया से आत्मा को अलग करने वाली, नर से नारायण बनाने वाला नहीं। ये जब तक समझ नहीं आएगी, 52 हर्फ वेद का कहिए, ओम अजप उल्ला, अवगत अलख निरंजन गावे, अवगत भी गावे, निरंजन भी गावे, अलख भी गावे। अवतार अलख है, सुन अवतार अलख सो बाजे, बार बार यहाँ आवे, कै सुखराम तितंगर पूगा, कोई सपने आन बतावे। अलख है, निरंजन है, करतार सब गाओ, पर जब इनमें मिलने का, त्रिगुणी माया से अलग होने का, सदगुरु विधि का, परमात्म ब्रह्म के नाम का तेरे को रटना नहीं चलेगी, कुछ नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ये चारों ने धारा, इन चारों ने यही ब्रह्म ज्ञान धारण कर रखा है, राम नाम। इसी परमात्म ब्रह्म के नाम को रट रहे हैं चारों ही, और फिर सृष्टि की रचना कर रहे हैं, फिर सृष्टि को संभाल रहे हैं, पृथ्वी आकाश पयाड़ थुबा करके सृष्टि रचा रहे हैं। ये सृजनहार का ऑर्डर है इनको, और बाँचने वाले इनको अड़वा बताते, अड़वा फाड़ नीसरे बायर, सोजन उतरे पारा। सदगुरुदेव फरमाते अड़वा कौन है? अहंकार, मैं मेरा, ये अड़वा है। जब तक ये मैं मेरा रहेगा, त्रिगुणी माया का जाल फंसा रहेगा, तब तक कभी भी भवसागर से, त्रिगुणी माया से आत्मा अलग नहीं हो सकती। जो चारों ने ब्रह्म ज्ञान धारण करता है वो तू ही कर, तू भी धारण कर, तेरे को शरीर दिया ने चार भुजा नाथ का, इसलिए भणिया खरा गुणिया नहीं कोई, जब लग काम न आवे, कै सुखराम भेद बिन भजिया, परम मोख नहीं जावे। भणिया तो खरा, पढ़ते तो बहुत है, ज्ञान करते भी बहुत है, उपदेश भी बहुत देते हैं, भांत भांत कर कहानी किस्से कहकर भी देते हैं, परंतु गुणावनी नहीं करते हैं। इसमें लिखा है वो रटना कैसे, भक्ति ज्ञान वैराग तीनों मिलकर आवे कैसे, ये कोई नहीं समझा सकता। इसलिए भेद बिन भजिया, भक्ति ज्ञान वैराग तीनों न्याय, भागवत में प्रथम स्कंद में लिखा हुआ, रामायण में उत्तराखंड में लिखा हुआ, चारों वेदों में लिखा हुआ है, बहुत सूक्ष्म रूप से है, और संतों की वाणी में विस्तार रूप से लाइन लाइन में। ये भेद बिन भजिया, परम मोक्ष नहीं। अगर वेदों में नहीं लिखा तो ये बात तुकाराम जी नहीं लिखते, ब्रह्मा व्यास संत सब कह गया झाड़ पचाड़ी, सांसों सांस राम जपली, जो काई रहो जीव मुखबाड़ी। ब्रह्मा जी कह के गए, व्यास जी कह के गए, सब संत कह के गए अनभे वाणी में, तो सांसों सांस राम को जपना, ल्यूबन सिमरन, तब परम मोक्ष की प्राप्ति होगी, तब त्रिगुणी माया से आत्मा अलग होगी। कोई देवताओं से अलग करनी है, त्रिगुणी माया से अलग, त्रिगुणी माया से अलग, जब जाके आत्मा परम पद में मिल सकेगी, तब परम भक्त के भाग की प्राप्ति होगी। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो।
એવળી ભગવંતાને ધન્ય હો ધન, જેવા કારણ જાજને ધન્ય હો ધન, મોક્ષ કે માલકાને ધન્ય હો ધન,